Hello, my dear students. Today we are going to start our next chapter, Sachin Tendulkar, the Master Blaster, a very famous personality, and everybody know about this personality. Let's start our chapter. Read the extract from Sachin Ramesh Tendulkar autobiography, Playing It My Way. Here, Sachin talks about his childhood and his first meeting with his mentor, Ramakant Achrekar sir. जो ये चैप्टर है इसमें सचिन तेंदुलकर की जो ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया है, प्लेइंग इट माई वे, इसमें सचिन तेंदुलकर अपने बचपन की बात कर रहे हैं कि कब उनकी फर्स्ट मीटिंग हुई उनके सर से. लेट्स स्टार्ट. From a very early age, I played tennis ball cricket with my कॉलोनी फ्रेंड. जब मैं बहुत छोटी एज में था तब से ही मैं टेनिस बॉल के साथ क्रिकेट खेलता था अपने कॉलोनी फ्रेंड के साथ. आई लव्ड वॉचिंग क्रिकेट ऑन टेलीविजन एंड इन आवर गेम्स. मुझे बहुत अच्छा लगता था वॉचिंग क्रिकेट वॉच करना टेलीविजन पर. और इन आवर गेम्स आई ऑफन ट्राई टू एम्यूलेट द मैनरिज्म्स ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स सुनील गावस्कर एंड द वेस्ट इंडियन लेजेंड विवान रिचार्ड्स. कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं अधिकतर एम्यूलेट मतलब कि एम्यूलेट द मैनरिज्म मतलब उनकी जिस जिस तरह जिस मैनर से वो खेलते थे उसको कॉपी करना. जो उसके फेवरेट प्लेयर्स थे कौन थे? सुनील गावस्कर और विवान रिचार्ड्स. बट इट वॉज नॉट जस्ट द बैट्समैन दैट आई स्टडी. वो कहते हैं कि मैंने जितना पढ़ा है कि ये सिर्फ एक बैट्समैन ही नहीं थे. आई आल्सो लव्ड बॉलिंग एंड ट्राइड माई हैंड एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिलीवरीज. और मुझे बॉलिंग करना भी बहुत अच्छा लगता था और मैंने बहुत डिफरेंट स्टाइल्स में मैं बॉलिंग ट्राई करता था. जैसे एट मीडियम पेस, ऑफ स्पिन एंड लेग स्पिन, मतलब अलग अलग स्टाइल्स में बॉलिंग करके देखता था. ऑल विद द टेनिस बॉल, और सभी कुछ ये टेनिस बॉल से ही ट्राई करता था. ऑफ कोर्स आई इवन एक्सपेरिमेंटेड विद टैक्ट्स, जैसे अलग अलग टैक्ट्स होते हैं जैसे लाइक स्लोअर बॉल एंड बाउलिंग फ्रॉम द वाइड ऑफ द स्टम्प. मतलब कि कहते हैं कि मैं अलग अलग तरीकों से एक्सपेरिमेंट करता था बॉल के साथ. जैसे बॉलिंग के साथ कभी धीरे बॉल कभी कैसे. और वाइड फ्रॉम ऑफ द स्टम्प, स्टम्प होता है विकेट भी उसके पास से चौड़े, जहाँ वाइड मीन्स होता है ओपन एरिया. मतलब अलग अलग स्टाइल में ट्राई करता था. थ्रू आउट माई करियर आई हैव एक्चुअली बॉल्ड अ लोट इन द नेट्स. कहते हैं कि मेरे पूरे करियर में मैंने बहुत ज़्यादा बॉलिंग की है नेट्स में, मतलब नेट्स के पे बॉलिंग की बहुत प्रैक्टिस की है. एज सुन एज आई वुड फिनिश्ड विद माई बैटिंग आई वुड पिक अप अ बॉल एंड स्टार्ट बॉलिंग टू विच एवर बैट्समैन वर अराउंड एट द टाइम. कहते हैं कि जब मेरी बैटिंग हो जाती थी, मतलब जब किसी भी मैच में, तो मैं बॉलिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता था किसी और बैट्समैन के साथ. But sorry, the transition from playing with a tennis ball to playing with a cricket ball happened under the watchful eyes of Ramakant Achrekar, then क्रिकेट कोच ऑफ शरदाश्रम विद्या मंदिर स्कूल. कहते हैं कि जो मेरी मतलब कि ट्रांजिशन फ्रॉम प्लेइंग विद टेनिस बॉल से जैसे मैं प्रैक्टिस करता था, इसमें बदलाव कैसे आया. तो प्लेइंग विद द क्रिकेट बॉल हैपन, क्रिकेट बॉल के साथ कैसे खेलने लगा, ये सब जो चेंजेस मेरी लाइफ में आए वो ऑफ रामाकांत अचरेकर सर के, मतलब जो उन्होंने उनकी निगरानी में ये सब चेंजेस आए. वो क्रिकेट कोच थे कहाँ? शरदाश्रम विद्या मंदिर स्कूल के. Achrekar sir, as I referred to him, started playing cricket at the age of 11 in 1943, which is the age I was when I went to him for the first time. जो कहते हैं कि जो वो कह रहे हैं सचिन तेंदुलकर की जो अचरेकर सर हैं, मैं उनके पास कब गया, मतलब मैंने कब वहाँ क्रिकेट खेलना शुरू किया, जब मैं 11 ईयर्स का था 1943 में, तब मैं उनके पास फर्स्ट टाइम गया. ही प्लेड फॉर अ नंबर ऑफ मुंबई क्लब्स including the Gulmohar Mills and Mumbai Port, and played a first class match for the State Bank of India against Hyderabad in 1963. मतलब अचरेकर सर जो थे उन्होंने बहुत बहुत सारे क्लब्स के लिए उन्होंने मैचेस खेले थे, जैसे गुलमोहर मिल्स, मुंबई पोर्ट, और उन्होंने फर्स्ट क्लास मैच खेला था फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हैदराबाद के अगेंस्ट, मतलब उन्होंने मैच खेला था इन 1963 में. व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप ही वाज अनडाउटली वन ऑफ द मोस्ट अकॉम्प्लिश्ड कोचेज इन द मुंबई. कि जैसे जैसे मैं बढ़ रहा था तो इसमें कोई शक नहीं था, जैसे 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 मैं बड़ा हो रहा था तो जो अचरेकर सर थे वो मुंबई में सबसे अच्छे कोचेज में से एक थे. From his own school days at Balmohan Vidya Mandir, my brother Ajit knew that
Compared to other schools in Mumbai, Shard Ashram was by far the best organized in its approach to cricket, and that's why he took me along to Achrekar sir's nets in Shivaji Park to try my luck at being at part of his summer camp. मतलब सचिन तेंदुलकर अपने ब्रदर के बारे में बता रहे हैं कि जब से उसके ब्रदर जो बाल मोहन विद्या मंदिर स्कूल में थे, अजित, वो ये जानते थे कि भी और मुंबई में जितने भी और स्कूल्स हैं उनमें से शरद आश्रम जो है वो सबसे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में से सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, जो यहाँ पे मतलब कि अप्रोच टू क्रिकेट के लिए सबसे अच्छी ये जो ऑर्गेनाइजेशन था यहाँ पर। और एंड दैट्स वाई ही टुक मी, इसी कारण वो मुझे चिरक्कर सर के पास ले गए शिवाजी पार्क में, वहाँ पर मेरा लक मतलब आजमाने के लिए, ताकि मैं भी उनके समर कैंप का एक पार्ट बन सकूं। Anyone could come for a trial at the camp, but then it was up to sir to decide who to accept. हर कोई भी आ सकता था ट्रायल के लिए कैंप में, लेकिन ये सर के ऊपर डिपेंड था कि वो किसे एक्सेप्ट करते। There were nets for players from all age groups, starting with the sub junior under 15 and junior under 17 levels. भी वहाँ पर अलग अलग प्लेयर्स के लिए, हर एज ग्रुप्स के लिए अलग अलग एज ग्रुप के लिए नेट थे, जैसे अंडर 15 के लिए अलग प्रैक्टिस के लिए और अंडर 17 के लिए अलग। आई वॉज 11 years old एंड ट्रायल एट सब जूनियर नेट्स टू स्टार्ट विद, क्योंकि मैं 11 years का था इसलिए मुझे सब जूनियर नेट्स में मतलब कि मैंने स्टार्ट किया, अपनी शुरुआत की, ट्रायल किया। द मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन हैड एन अंडर 15 टीम एंड मोस्ट कैंडिडेट्स फ्रॉम द सब जूनियर सेक्शन इवेंचुअली वाइड फॉर अ पोजीशन इन दैट टीम। और उस समय मतलब जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन थी उनके पास अंडर 15 की टीम थी, और मोस्ट जो अधिकतर जो कैंडिडेट्स थे वो सब जूनियर टीम के थे, जो मतलब कि लास्ट तक आपस में उनका कंपटीशन था फॉर अ पोजीशन इन दैट टीम, मतलब उन दोनों टीम्स में कंपटीशन था लास्ट तक। आई हैड नेवर बैटेड इन द नेट्स बिफोर एंड फेल्ट समवट ओवरऑड विद सो मैनी पीपल अराउंड। कहते कि मैंने इससे पहले इतना ज़्यादा मतलब कि आई हैड नेवर बैटेड, मतलब मैंने इससे पहले कभी नेट के ऊपर मतलब बाउलिंग की प्रैक्टिस नहीं की थी क्रिकेट की, और मुझे बहुत ज़्यादा मैं कंफ्यूज हो रहा था कि सभी इतने सारे लोग थे जो मेरे आसपास थे। आई वॉज नॉट ऑल कंफर्टेबल, और मैं कंफर्टेबल भी नहीं था विद सर वॉचिंग मी सो क्लोजली, क्योंकि जो सर थे वो मुझे इतनी पास से देख रहे थे। आई फेल टू मेक एन इम्पैक्ट, मैं उनके ऊपर अपना एक प्रभाव छोड़ने में फेल हो गया। आफ्टर आई हैड finished batting, sir called Ajit aside and informed him that I was perhaps too young to make the camp and suggested that he should bring me back when I was a little older. तो उन्होंने कहा कि जब मैंने अपनी बैटिंग फिनिश कर ली तो सर ने मेरे ब्रदर अजीत को बुलाया और कहा कि शायद मैं बहुत ज़्यादा अभी छोटा हूँ इस कैंप के लिए, और उन्होंने सजेशन दिया कि उसे मुझे जब मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊँ या थोड़े दिनों बाद मतलब थोड़े टाइम बाद फिर मुझे वहाँ पर लेके आए। आई वॉजंट पार्टी to the conversation and had no idea what was discussed at the time. और जो कहते हैं वो सचिन बता रहा है कि मैं उस कन्वर्सेशन का एक पार्ट नहीं था और ना मुझे ये आइडिया था कि वहाँ पे क्या डिस्कस किया जा रहा है। माई इंडक्शन इन टू द मुंबई क्रिकेट सर्किट could have ended in failure but for अजित इंसिस्टेंस। कहता है कि सचिन बता रहा है कि जो मेरी एंट्री थी मतलब कि मुंबई क्रिकेट टीम में वो शायद उसी दिन खत्म हो गई थी, मतलब वो फेलियर में बदल गई थी कि मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था शायद टीम के लिए। तो लेकिन जो अजित की जो मतलब कि मेरे ब्रदर की जो जिद थी कि उसने मतलब मुझे इस कैंप को ज्वाइन करवाना ही था, वो ही जिद मुझे आगे तक लेके गई। Having seen me play in the colony, Ajit knew I was capable of performing far better than I had in front of Achrekar sir. क्योंकि मेरे ब्रदर ने मुझे कॉलोनी में देखा था खेलते हुए और उसे पता था कि मैं जितनी आज मैंने बैटिंग की है मैं उससे काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर सकता हूँ, लेकिन वो उसे पता था कि जितनी मैंने अचरेकर सर के सामने की है आज इतनी अच्छी नहीं की। ही एक्सप्लेन दैट आई वॉज नर्वस एंड आस्क्ड सर टू गिव मी वन मोर अपॉर्चुनिटी। उसने सर को एक्सप्लेन किया कि सर भी आई वॉज नर्वस, कि मैं बहुत नर्वस था, मतलब सचिन बहुत नर्वस था, और उन्होंने सर को कहा कि मुझे एक और चांस दिया जाए।
However, he suggested that while doing so, sir should pretend to go away and then watch from a distance. जबकि फिर भी मेरे ब्रदर ने मतलब उनको सजेस्ट किया सर को कि उन्हें कहीं दूर जाने का दिखावा करना चाहिए और दूरी से मुझे देखना चाहिए. सर एग्री हो गए. बिफोर लॉन्ग आई वॉज आस्क्ड टू बैट अगेन एंड विदाउट सर स्ट्रेन्ड आई स्क्रूटिनाइजिंग मी. जबकि मुझे ये मतलब मुझे ये कहा गया कि तुम बैटिंग करो अगेन से, बिना इसके कि सर की जो आईज थी वो मुझे केयरफुली मतलब कि वो मुझे एग्जामिन कर रही थी. मुझे ऐसे लगा कि वो नहीं देख रहे और सो आई थॉट आई फेल्ट मोर एट एज. और मुझे ऐसे लगा कि मैंने अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस किया. एंड सून स्टार्टेड टू हिट द बॉल वेल. और फिर मैंने अच्छे से बॉल को फिर से हिट किया. दिस टाइम सर एग्री टू लेट मी ज्वाइन द कैंप. इस टाइम सर एग्री हो गए और उन्होंने मुझे अपना कैंप ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन करवा दिया. आई वॉज डिलाइटेड एंड आई मस्ट से इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी दैट ट्रांसफॉर्म्ड माई लाइफ. मैं बहुत ज़्यादा खुश था, या ये कह सकते हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी थी जिसने मेरी लाइफ को बदल दिया. Participants in the summer camp had to pay an admission fee of 65 rupees, less than a pound, and a monthly fee of 10 rupees. जो इसमें कैंप में जितने भी मतलब पार्टिसिपेंट्स थे उनको समर कैंप के लिए 65 रुपीज़ एडमिशन फीस देनी होती थी और 10 रुपीज़ मंथली फीस देनी होती थी. इन माई केस आई डोंट रिमेंबर हैविंग टू पे द मंथली फ़ी आफ्टर द फर्स्ट मंथ. मतलब कि मेरे केस में कुछ महीने तक मुझे याद नहीं रहता था कि फीस पे करने के लिए. द कैंप इन्वॉल्व्ड अ सेशन एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग एट शिवाजी पार्क. जो कैंप था उसका शिवाजी पार्क में लगता था वो, और हर सुबह और शाम को. आई वुड प्रैक्टिस बिटवीन 7:30 AM to 10:30 AM बिफोर मेकिंग माई वे होम फॉर लंच. सुबह के टाइम मतलब 7:30 से लेकर 10:30 बजे तक की हमारी ट्रेनिंग होती थी. उससे पहले कि जब मुझे लंच के लिए घर जाना होता था, देन आई वुड कम बैक इन द आफ्टरनून. और दोपहर को मैं फिर वापस आता था एंड ट्रेन टिल लेट इवनिंग. और शाम तक देर तक ट्रेनिंग लेता था. द शेड्यूल वॉज रिगोरियस एंड आई वुड बी एग्जॉस्टेड बाय द एंड ऑफ द डे. जो मतलब कि ये मेरा जो शेड्यूल था वो बहुत ही रिगोरियस मीन्स बहुत ही बारीकी से मतलब कि बहुत टाइम टू टाइम ऐसे बना हुआ था. आई वुड बी एग्जॉस्टेड. मैं शाम होते होते तक मैं पूरी तरह से थक जाता था. ट्रैवलिंग टू शिवाजी पार्क took 40 minutes from my house in Bandra and I had to catch an early morning bus to make it on time. और जो शिवाजी पार्क तक मतलब मेरे घर से जाने में मुझे 40 मिनट्स लगते थे और मुझे एक सुबह जल्दी मतलब कि बस पकड़नी होती थी ताकि मैं टाइम पे पहुंच सकूं. For the first 2 days, Ajit accompanied me. For the first few days, Ajit accompanied me to get me used to routine. But once I was familiar with the journey, I would travel to the camp on my own. मतलब थोड़े दिन में शुरू के थोड़े दिन तो मेरे भाई ने मुझे कंपनी दी अजीत ने. फिर उसके बाद जब रूटीन बन गया तो फिर मैं अपनी मतलब कि खुद ही ट्रैवलिंग कर लेता था कैंप में. During the bus journeys, he would talk to me about the nuance of बैटिंग. और जर्नी के टाइम मतलब हमारी यात्रा के टाइम वो मुझे कुछ कुछ बारीकियाँ बताता था. स्मॉल वेरी स्मॉल डिफरेंसेस बताता था बैटिंग से रिलेटेड. एंड आई ऑलवेज इंजॉयड दिस कन्वर्सेशन अ लॉट. और मैं इस कन्वर्सेशन को बहुत इंजॉय करता था. इनफैक्ट द वन थिंग दैट आई हैव केप्ट विद मी all my career is a note that Ajit gave me containing some thoughts about batting. और जो मतलब एक चीज़ जो मैं हमेशा मेरे करियर में मतलब मेन रही है वो ये है कि अजीत ने मुझे हमेशा कुछ ना कुछ बैटिंग से रिलेटेड मुझे उसने बातें बताई हैं. इट सर्व्ड एज अ वेरी पर्सनल कोचिंग मैनुअल. और ये हमेशा एक पर्सनल कोचिंग की तरह मतलब इसने मेरे को हेल्प की है. एज अ चाइल्ड आई हैड only one set of cricket clothes and the routine was to wash them as soon as I would return फ्रॉम द मॉर्निंग सेशन. कहते हैं कि उस टाइम मेरे पास सचिन बता रहे हैं कि उस टाइम मेरे पास सिर्फ एक ही क्रिकेट के लिए क्रिकेट क्लॉथ्स थे. क्रिकेट क्लॉथ का सेट था जो मुझे रूटीन में वही पहनना होता था. और जब मैं आ जाता था शाम को वापस तो मुझे मॉर्निंग के लिए भी वही क्लॉथ्स पहनने होते थे. वाइल आई हैड माई लंच. अपना लंच लेने के बाद द क्लॉथ्स वुड ड्राई आउट इन द सन. मतलब कि उन्हें धो के वो सुखा देते थे जिससे वो सनलाइट में सूख जाए. एंड आई वुड वियर देम अगेन इन द आफ्टरनून. और फिर मुझे वही दोबारा पहनने होते थे.
द पैटर्न वॉज रिपीटेड इन द इवनिंग, और यही सेम पैटर्न सुबह भी था, मतलब सुबह कोचिंग पे जैसे जाते थे तो आने के बाद उस ड्रेस को धोना, फिर वही पहनना, रात को फिर वही धो के सुखाना और मॉर्निंग में पहनना, सो दैट आई कुड यूज द सेम सेट ऑफ द क्लोथ द फॉलोइंग मॉर्निंग। आने वाली मॉर्निंग में भी उन्होंने वही ड्रेस पहननी होती थी। द सिस्टम वर्कड वेल, ये सिस्टम अच्छे से चलता रहा। अपार्ट फ्रॉम माई पॉकेट्स, केवल उनके पॉकेट्स को छोड़कर। देवर देयर वॉज नेवर क्वाइट इनफ टाइम फॉर द पॉकेट्स टू ड्राई आउट कम्प्लीटली। वहाँ मतलब उनके पास इतना टाइम नहीं होता था, रात को धोए हुए कपड़े तो उनके सूख जाते थे, लेकिन जब लंच टाइम में वो आते थे तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता था कि उनके पॉकेट्स को सूखने का टाइम मिले। एंड फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कैंप आई प्लेड विद वेट पॉकेट्स, और उन्हें गीली पॉकेट्स में ही अपने कैंप में उन्हें खेलना पड़ता था। ओके स्टूडेंट्स, अब ये पर्सनैलिटी के बारे में तो हम सभी जानते हैं, सचिन तेंदुलकर, ये जिसी के बारे में हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है। अब फॉर्मर इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर है एंड कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम, ये तो हम सब जानते ही हैं। अब इस टाइम एट प्रेजेंट टाइम पे नहीं है, मतलब जब थे उस टाइम ये। सचिन तेंदुलकर इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ ऑल द टाइम, मतलब काफ़ी महान क्रिकेटर्स में से एक है। इज आल्सो फिलेंथ्रपिस्ट, फिलेंथ्रपिस्ट मतलब कि परोपकारी जिसे कह सकते हैं, मतलब दूसरों की भलाई के लिए काम करने वाले हैं। द फिल्म सचिन अ बिलियन ड्रीम्स इज बेस्ड ऑन हिज लाइफ, अ बिलियन ड्रीम्स जो फिल्म है वो भी उनकी लाइफ के ऊपर बेस्ड है। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव completed this chapter, now read this chapter again, thank you।